हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में भी देख रहे होंगे, बीपीएससी टीआरई 4.0 नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में दोस्तों आज के पेपर में जो न्यूज छपी है दोस्तों, आइए उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। पहली बात आप देख लीजिए, यहाँ पे बेलांगंज और इमामगंज की चुनावी सभा में सीएम का ऐलान। मीन्स कि हमारे बिहार के सीएम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, साफ साफ बोले हैं कि बिहार चुनाव से पहले, कौन से चुनाव की बात हो रही है इस समय दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। उससे पहले दोस्तों 12 लाख नौकरी देंगे। अब यहाँ पे देखिए, कुछ नौकरियां हो गई हैं, कुछ अभी बाकी हैं। उन सब के बारे में वन बाय वन डिटेल में देता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले 34 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार। ये ना समझ लीजिए दोस्तों कि 34 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, नहीं। नौकरी अलग होता है, रोजगार अलग होता है। ठीक है, रोजगार किसी भी तरीके से पाया जा सकता है, नौकरी जो है आपकी सरकारी होगी या संविदा होगी। ठीक है, नौकरी और रोजगार मिलाकर 34 लाख लोगों को जॉब मीन्स मिलेगा। वर्ष 2020 से 10 लाख नौकरी और इतनी संख्या में रोजगार देने की बात हमने कही थी। इनमें 7,17,000 को नौकरी मिल गई है। ठीक है, 7,17,000 को, ध्यान दीजिएगा। 2025 चुनाव से पहले 12 लाख को सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने काफ़ी वैकेंसियों की भर्ती किया है। अभी जानते हैं, अभी आया असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में, जैसे कि 5,000 के समथिंग पोस्ट है, जिसमें बीईटी का एग्ज़ाम होना है, पात्रता वाले जो है उसमें भरे जाएंगे। इसी तरीके अभी जो है दोस्तों, अभी बीटेट होने वाला है। ठीक है, बीटेट होने वाला है। इसके बाद प्राथमिक और माध्यमिक सबको मिला के दोस्तों लगभग 1.5 लाख के करीब उसमें वैकेंसी है। ठीक, और आगे पहले बात इसमें करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 24 लाख को अब तक रोजगार दे चुके हैं। सीएम रविवार को गया के बेलांगंज में जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी और इमामगंज से हम की उम्मीदवार दीपा मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। ठीक है, उसी समय मीन्स इन्होंने ये सब चीजें बोला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 34 लाख को मिलेंगे रोजगार और नौकरी, ये इनकी फोटोज है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग दोस्तों डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में बहुत सारा नियम कानून जो है जारी है। अगर हम बात करें कि डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए 1 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने लिखा पत्र, तो बात बता दूं दोस्तों, डोमिसाइल नीति नहीं लागू होगी। एक बार में सुन लीजिए। ठीक है, डोमिसाइल नीति जो है दोस्तों वो नहीं लागू होगी। नीति नहीं लागू होगी, क्योंकि दोस्तों आप समझिए, अगर डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होती है तो फिर यूपी में भी लागू होगी, फिर राजस्थान में भी लागू होगी, फिर मध्य प्रदेश में भी लागू होगी। अभी यही दोस्तों 4 राज्य जो मुख्य हैं, जो सबको समान तरीके से जो है नौकरी दे रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, जनरल के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ध्यान रखिएगा, जनरल का मतलब यहाँ पे ये बात समझ लीजिएगा, चाहे वो जिस कास्ट का हो वो जनरल है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, एसटी, एससी, ये सब दोस्तों जो कैटेगरी हैं ये अलग हो जाता है। जनरल में चाहे वो यादव हो, चाहे
पंडित हो, चाहे पासी हो, चाहे धोबी हो, चाहे मांझी हो, चाहे जिस कास्ट का होगा वो जनरल कहलाएगा। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। अब बात यहाँ पे आएगी क्या ये चीज़ें डोमिसाइल नीति में इतने लोग पत्र लिख रहे हैं तो क्या लागू होगा? तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप अदर स्टेट के भी आप जनरल से नौकरी में अप्लाई कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे न्यूज में देखिए, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा तीसरे चरण में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने की मांग राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर 1 लाख पत्र बिहार सरकार को लिखे गए हैं। कई लोगों ने मेल तो कई लोगों ने डाक के माध्यम से पत्र भेजा है। इस संबंध में शनिवार को भी एक्स पर अभियान चलाया गया। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर एक्स पर इसे ट्रेंड कराया गया। ठीक है, तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में शामिल उम्मीदवार चेतन, सुभाष, ऋषिकेश, राहुल, एमडी जाहिद हुसैन आदि ने भी अपनी मांग रखी। इस संबंध में सभी विद्यार्थियों ने कहा कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकेंड में डोमिसाइल नीति हटाने के कारण 50,000 से अधिक गलत लोग बहाल हो गए हैं। इसका खामियाजा बिहार के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही दोनों टीआरई में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। सभी जिलों से बाहरी अभ्यर्थियों को नौकरी जा रही है। सरकार को गंभीरता से इस मामले को देखना चाहिए। अब देखिए, इसी डोमिसाइल के चलते ही दोस्तों, डोमिसाइल की मांग के चलते लोगों के लिए बी टेट का पेपर का प्रावधान गवर्नमेंट ने कर दिया है, जो सी टेट के तरीके से होगा, मीन्स सी टेट की तरह होगा। इसमें भी 2 पेपर होंगे दोस्तों। पहला फर्स्ट पेपर 1 to 5, ठीक है, सेकेंड पेपर 6 to 8। अब इसे जो पास करेगा दोस्तों वही इनमें अप्लाई कर पाएगा। हाँ, सीटेट भी लागू होगा, जिसमें से कंप्यूटर साइंस की दोस्तों वैकेंसी लगभग 28,000 स्कूल हैं, तो सभी को एक शिक्षक मिला के 28,000 वैकेंसी मिलने को है, जिसमें यदि आप बी टेट पेपर पास करते हैं दोस्तों तो आप बहुत आसानी से कंप्यूटर शिक्षक बिहार में बन सकते हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि इसमें दोस्तों बीएड कोई वरीयता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, बीएड कोई वरीयता नहीं होती है। सीटेट तो बिल्कुल भी कंप्यूटर साइंस में नहीं होती है। ये बिहार राज्य दोस्तों ऐसा पहला राज्य होगा जो 6 से 8 में कंप्यूटर बहाली करने वाला है पूरे ऑल इंडिया में। और दोस्तों ऐसा कॉन्सेप्ट बिहार राज्य ने ही लगाया है, इसलिए कहते हैं दोस्तों एक बिहारी 100 पे भारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कथन सत्य है। देख लीजिए दिमाग, हर एक में बीएड मांग लेता है, हर एक में सीटेट। भाई कंप्यूटर साइंस में बीएड और सीटेट की क्या आवश्यकता है? तो वो बिहार करके दिखा दिया। टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड, टीआरई थर्ड, किसी में बीएड या सीटेट की उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। उसी तरीके टीआरई 4 के भी सिलेक्शन होंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए सब लोग जो है जुट जाइए तैयारी में। हाँ, मेरे चैनल पे दोस्तों, मैं अपने चैनल पे बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्लेलिस्ट बना दिया है। आप वहां से कंप्यूटर साइंस का जो है वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।